कैसे आप लोग? चलिए आप लोग को आज इंट्रीगेशन बताएँगे, जिसमें कि इससे पहले भी आप लोग को जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से 2026 से में जो 2026 में जो आपका 12th का जो एग्ज़ाम होगा 2 फरवरी से, उसके टारगेट ओवरव्यू से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और एक ऐसा वीडियो लाएँगे जिसमें कि जितना भी चैप्टर है, जैसे 12th में आप लोग को 13 चैप्टर पढ़ना है, 13 चैप्टर का उसमें सारा का मैराथन क्लास देंगे। इसमें सभी चैप्टरों से कलेक्ट करके क्वेश्चन वीवीआई जिसको बोला जाता है, जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला जाता है, वो एक वीडियो हम बनाएँगे। उसमें से गारंटी है कि आप लोग को क्वेश्चन आएगा ही 100%। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन में आप लोग को 11 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे। आज अब अभी आप लोग को 12 नंबर से क्वेश्चन बताएँगे। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ देखिए 2 फंक्शन है। एक क्या है अलजेब्रा है, एक क्या है एक्सपोनेंट है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर अगर u इंटू, एक तो आप लोग को u इंटू भी टर्म बताया है, यहाँ पे देखिए u इंटू भी लगाएंगे तो कोई ज्यादा फायदा नहीं, उससे बेहतर है कि एक सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया है। क्या? एक सब्स्टिट्यूशन मेथड बताए थे, जिसमें कि क्या होता है, आप लोग को दो फंक्शन जब रहता है तो एक फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक फंक्शन को अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको क्या होता है, दूसरा फंक्शन हमको प्राप्त हो जाता है। तो वैसे उस रूल को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो ये एक्स क्यूब है, इसको अगर आप क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या करते हैं, टी मान लेते हैं, तो आप लोग को क्या हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक को अगर लेट करते हैं तो दूसरा उसका प्राप्त हो जाता है डिफरेंशिएशन करने पे, तो हम उसी मेथड को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करिए, लेट कर लीजिए। किसको करना, एक्स क्यू को हम क्या करना है, टी मान लेना है। टी इक्वल टू क्या, एक्स क्यू, क्या करेंगे, एक्स क्यू इक्वल क्या करेंगे, टी मान लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएशन करना किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, किस साइड, दोनों साइड। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला बताए थे डिफरेंशिएशन, एक्स पावर जब n रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। क्या होता है, एक्स पावर अगर n रहता है तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा, इधर डी टी बाय क्या हो जाएगा, डी एक्स, ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर 3 माइनस 1, इधर आपका डी टी बाय क्या हो जाएगा, डी एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाय क्या हो गया, डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स है, तो यहाँ पे तो 3 भी आ रहा है, यहाँ डी एक्स को राइट से लेफ्ट ले आते हैं, डी एक्स को क्या करते हैं, राइट से अगर लेफ्ट ले आते हैं तो आपका क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या, डी टी। अब देख एक्स स्क्वायर यहाँ डी एक्स है, यहाँ एक चीज तो है कि 3 आ गया, अगर 3 को लेफ्ट से राइट लेके चले जाएगा तो हमको क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा ना। तो वही कीजिए, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स लेफ्ट से क्या कीजिएगा, इसको राइट लेके चलते, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर और डी एक्स बदले क्या रखिएगा, डी टी बाई 3। इसको तो क्या मान लिए हैं, टी ही माने हैं, टी माने हैं, तो टी माने हैं, तो जब इसको टी मान लिए तो आपका क्या हो जाएगा, आप देखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स क्यू जो है डी एक्स, इसको क्या किए हम, टी मान लिए, इसको क्या किए हैं, टी मान लिए, इसको क्या किए हैं, टी मान लिए हैं। यहाँ पे देखिए इसको एक्स क्यू को टी मान लिए हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले क्या रखेंगे, डी टी बाय 3 रखेंगे। तो वही कीजिए इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए ई है, ई पे पावर क्या हो जाएगा, टी, क्योंकि एक्स क्यू क्या माने हैं, टी माने हैं, इसको टी लिख देंगे। फिर
एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले क्या रखेंगे, डी टी बाय थ्री। अब यहाँ पे देखिए 1/3 कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो जब कांस्टेंट टर्म होता है तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। ये 1/3 क्या हो जाएगा, बाहर बचेगा ई पावर टी और डी टी। आपका जैसे बताए थे फॉर्मूला, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पावर एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है। यहाँ से अब रखिए 1/3 ई पावर टी का तो वही हो जाएगा इंटीग्रेशन प्लस सी, तो 1/3 ई पे पावर क्या हो जाएगा, टी किसको माने थे, एक्स क्यू को। ये आपका हो गया फिर, इसमें कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का 13 नंबर में। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, क्या है 1 प्लस साइन एक्स, नहीं एन है 1 प्लस क्या है साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोग को क्या है, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 1 बाय क्या 1 प्लस साइन एक्स। अब 9th क्लास में पढ़े थे, जब हमको 1/a प्लस अगर b आता था तो इसको कैसे सोल्व करते थे, इसको हर का परिमेयकरण करते थे। कैसे, तो a यहाँ पे प्लस है तो माइनस से लेते थे, नहीं क्या करते थे, माइनस से लेते थे। a क्या करते थे 1/a प्लस b, इसको क्या अगर यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे, a माइनस से नीचे ऊपर क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। इसको क्या बोलते हैं, हर का परिमेयकरण बोलते हैं। तो अब देखिए रैशनलाइज बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे वही है इंटीग्रेशन आपका dx बाय क्या है 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसलिए लगाना पड़ रहा क्योंकि कोई फॉर्मूला ही नहीं लग रहा, यहाँ पे कोई फॉर्मूला ही नहीं लग रहा। कोई भी आपका 1/sin x आ जाए या 1/1 प्लस cos x आ जाए या 1/1 प्लस tan x आ जाएगा, तो ऐसे सभी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, हर का परिमेयकरण करना होगा। क्या करना होगा, हर का परिमेयकरण करना होगा। तो आप यहाँ देखिए हर का परिमेयकरण करने के बाद क्या होता है, तो अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स, हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, या प्लस है तो -1/sin x, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो आपका ऊपर में क्या मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे में क्या हो जाएगा, अब नीचे में देखिए ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, सॉरी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये ए के स्थान पे है, ये बी का स्थान पे ये क्या है, ए का स्थान पे ये क्या यहाँ पे है बी का स्थान पे। तो देखिए ये फॉर्मूला पे लागू है, एक बार प्लस एक बार माइनस। इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहां से एक फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहां से कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, क्या होगा इसको लिख दीजिए, क्या लिखिएगा 1 माइनस साइन एक्स बाय क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ क्या है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है कि नहीं।
तो अब देखिए इसको 1 माइनस आपका 1 साइन एक्स या 1/sin² एक्स, इसको क्या लिखेंगे cos² एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स बाय क्या हो जाएगा cos² एक्स dx। अब यहाँ देखिए यदि ऐसा रहता a प्लस बी, अब बाय हमको a रहता तो इसको क्या लिख सकते हैं a बाय a या प्लस b बाय क्या a लिखते हैं, तो a कैंसिल हो क्या a प्लस b बाय a हो जाता था 9th क्लास में होता था ना। तो अब यहाँ पे भी आप क्या कीजिए इसको 1 बाय क्या हो जाएगा cos² एक्स माइनस साइन एक्स बाय क्या हो जाएगा cos² एक्स dx। अब देखिए अब ये फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिए आपका फॉर्मूला ये 1 बाय यहां से देखिए सेक एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो सेक एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय कॉस एक्स, क्या होता है सेक एक्स बराबर क्या होता है 1 बाय कॉस एक्स होता है। अब देखिए 1 बाय कॉस एक्स होता है तो यहाँ 1 बाय cos² एक्स है, इसको क्या नहीं लिख सकते हैं सेक में, इसको हम क्या करेंगे सेक में लिख देंगे। क्लियर। सबसे पहले तो इसको अलग अलग पार्ट कर दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको अलग अलग पार्ट कर देंगे। इसको क्या करते हैं अलग 1 बाय cos² एक्स dx माइनस ये साइन एक्स बाय क्या हो जाएगा एक बार cos एक्स, एक बार क्या हो जाएगा इंटू 1 बाय cos एक्स। क्यों होगा ऐसा, यहाँ स्क्वायर है तो cos² को हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं cos एक्स इंटू cos एक्स लिख सकते हैं। तो वही यहाँ cos² था तो इसको अलग अलग काट कर दिया। ये अब क्या हो जाएगा सेक में कन्वर्ट हो जाएगा sec² एक्स dx माइनस अब ये कैंसिल ये क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा कि साइन एक्स बाय क्या होता है 10x इंटू क्या हो जाएगा ये सेक एक्स। अब देखिए आपका डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x का आपका डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² एक्स। इसका मतलब sec² एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x प्लस c होगा, क्योंकि जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसी का इंटीग्रेशन होता है। तो जैसे जस्ट उसका रिवर्स होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है जस्ट उल्टा होता है। अगर इसका 10 का अगर डिफरेंशिएशन sec² एक्स हो रहा है तो sec² एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका 10x हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec x इंटू 10x होता है। तो अब देखो 10x इसका sec x इंटू 10x dx था। अब देखिए जब sec x का डिफरेंशिएशन आपका sec x इंटू क्या होता है 10x होता है तो आपको क्या हो जाएगा sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका sec x हो जाएगा। तो यहां से आपका sec² x का क्या sec क्या हो जाएगा आपको sec² x का इंटीग्रेशन आपका 10x हो जाएगा माइनस 10x इंटू sec x को क्या लिखेंगे sec x प्लस सी, आपका ये रिजल्ट हो गया। चलिए क्लियर, इसमें कहीं दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको रेज कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है आपका 33 बताए थे, अब 43 तो बताएंगे 43 अभी 44 बताएंगे कितना है 14 नंबर में 10x dx है नहीं, ये मैं नहीं दिया हुआ है। अब देखिए जैसा कि आप लोग को बताए थे कि अगर आपका
साइन क्यूब एक्स हो या कॉस क्यूब एक्स हो या टेन क्यूब एक्स हो या कॉट क्यूब, इस सब का इंटीग्रेशन नहीं होता, इस सब का इंटीग्रेशन अति नहीं होता है। या आपका साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, आपका कॉस कॉट स्क्वायर हो गया या टेन स्क्वायर हो गया, इस सब का इंटीग्रेशन नहीं होता क्योंकि इस सब का डिफरेंशिएशन नहीं होता। इस सब का क्या होता है? डिफरेंशिएशन नहीं होता। अब होता कैसे है? समस्या तो ये है। इससे पहले आपको क्या बताइए, इस सब का नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि साइन का हम डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं? साइन का डिफरेंशिएशन जानते हैं हम, cos x होता। क्या साइन स्क्वायर का हम जानते हैं? नहीं जानते हैं, उसका करना पड़ता है। इसलिए हमको ये साइन स्क्वायर का होता है आपका क्या, साइन स्क्वायर का आपका क्या होगा 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसका कीजिएगा तब न हो सकता है, बट ऐसा तो होता नहीं। तो इसलिए आप लोग को इसका स्क्वायरिंग वाला पार्ट का नहीं होता। होता क्या, जैसे कि आप लोग देखिए 10 एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए सेक का इंटीग्रेशन 10 एक्स होता है। या आपका कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन आपको कॉट होता है, बट इसमें नहीं होता है। अब इसमें होगा कैसे? इसका चेंज करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है, यानी तो इसको चेंज कर दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे लगाएंगे इसे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे वो आप समस्या है कि फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो ये कौन सा करेंगे। तो अब देखिए, अगर नॉर्मली साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला तो इसे नॉर्मली नहीं लिखते हैं, याद भी नहीं रहता, फिर भी यहाँ पे साइन को, तो इसको क्या कहते, क्यूब जो है इसको तोड़ दीजिए। क्या कीजिए? तोड़ दीजिए। तोड़िएगा तो ऐसा तोड़ सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? बेस अगर समान रहता तो पावर क्या होता, जैसे कि x पावर अगर आपका m है इंटू एक्स पावर n है, तो इसको क्या x पावर m प्लस n लिखते हैं। यहाँ 10 क्यूब था तो इसको 10 स्क्वायर इंटू 10x लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो 10x ठीक है, अब इसको चेंज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका नहीं जानते हम, 10x का सिर्फ डिफरेंशिएशन जानते क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है। अगर सेक स्क्वायर होता है तो उसका तो 10 हो जाएगा, क्या 10 स्क्वायर होगा? नहीं होगा, अभी जस्ट बताए। तो सबसे पहले इसको अब 10 को कन्वर्ट कर दिए। 10 को किस में कन्वर्ट कीजिएगा? तो 10 को कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला होता है, जैसे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स होता, क्या होता? x इक्वल टू 1। तो हम 1 को इधर ले आएंगे, माइनस इधर 10 को लेफ्ट से राइट भेज देंगे, तो ये आपका ये फॉर्मूला यहां से लगेगा। तो अब इसको क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 10 को चेंज करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये 10x dx। अब इस 10x को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x को जब इसमें मल्टीप्लाई करेगो तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा 10x, हम माइनस क्या हो जाएगा आपका ये 10x हो जाएगा इंटू आपका dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x dx माइनस क्या हो जाएगा 10x dx हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x माइनस 10x। अब इसमें देखिए 10x का तो इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप लोग को पता है, 10x का इंटीग्रेशन बताया है कि आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग cos x होता है, नहीं इसका माइनस लॉग cos x होता है, या नहीं तो आप लोग क्या होता है log sec x होता है। तो 10 का तो इंटीग्रेशन जानते हैं। अब यहाँ sec स्क्वायर x है, यहाँ 10x है, तो अब देखिए अगर 10 को कुछ अगर मान लेते तो हमको ये sec स्क्वायर आ जाएगा, अभी जस्ट बताए थे।
अगर दो फंक्शन है, दो फंक्शन में से अगर एक फंक्शन को अगर हम लेट कर ले तो उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, तो दूसरा फंक्शन अगर हमको प्राप्त हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अगर इसको लेट करना पड़ेगा, तो अब जब लेट करेंगे तो एक ही इंटीग्रेशन में दो रूल लगेगा। अब क्या लगेगा, अब यहाँ पे तो डायरेक्ट हो रहा है, इसी का दूसरा हो रहा। तो अब ऐसा कीजिए, इसमें जब जो दो रूल लगने लगता है इसको एक मान लेते हैं, लेट करके क्या करते हैं हम मान लेते हैं। तभी क्वेश्चन क्या कीजिए, इंटीग्रेशन को मान लीजिए, क्या कीजिए इसको मान लीजिए। लेट आपका आई इक्वल इंटीग्रेशन ये 10 x नहीं, तो अब यहां देखिए यहां पे, तो अब ये किसके इक्वल आ रहा है, आई के इक्वल। ये सारा किसके इक्वल, आई के इक्वल आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्या कीजिए इसको इक्वेशन क्या कीजिए 1 मान लीजिए। अब यदि इसको इक्वेशन कितना मान लिए 1 मान लिए, अब इसको क्या कीजिए, ये वाला पार्ट को ये वाला पार्ट को आई 1 मान लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x dx। इसको क्या करते हैं, लेट इसको I2 मान लेते हैं, 10x dx। अब जो इक्वेशन क्या माने हैं, तो I इक्वल हमको क्या I1, यहाँ माइनस क्या I2, तो I1 का भी मान निकाल लेंगे, I1 के यहाँ से मान निकालेंगे, I2 के यहाँ से निकालेंगे, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे बैठा दी, कौन सा है इक्वेशन 1 है। तो अब नो, अब देखिए यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या चलते हैं I1 से चलते हैं, क्या चलते हैं I1 से चलते हैं। तो I1 से क्या सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। तो हम क्या करेंगे लेट करेंगे इसमें किसको 10x को हम क्या करते हैं कुछ मान लेते हैं, क्या करते हैं मान लेते हैं t मान लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएशन कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका क्या हो जाएगा d 10x इंटू dx d10 बाय dx। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt बाय क्या हो जाएगा dx। तो अब यहां पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx को इधर ले आते हैं तो आपको क्या मिलता है dt। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर dx को क्या लिखिएगा, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर dx के बदले अब क्या लिखे dt। इसको तो क्या मान लिए, इसको तो t मान लिए है। तो अब देखिए सेक स्क्वायर dx बदले हम क्या रखेंगे dt, और 10x को क्या माना है, इसको t माने हैं, और इसके बदले dt। अब ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन बताए थे आप लोग को, x पावर अगर n रहता तो इसका फॉर्मूला क्या आता है n x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c होता है। ये फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, ये फॉर्मूला बताए थे। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, तो यहां से आपको इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कीजिएगा। इंटीग्रेशन इसको कीजिएगा क्या हो जाएगा t पावर नहीं कुछ है तो पावर 1 रहता है, तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस c। तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका यहां से मिल जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा आपको t पावर 2 बाय 2 प्लस c। t किसको माने थे, t हम 10x को माने थे, तो 10 स्क्वायर x बाय 2 प्लस c। ये आपका क्या निकल गया I1 निकल गया, क्या निकल गया आपका I1 निकल गया, ये आपका I1 निकल गया।
नहीं, ये आपका I1 निकल गया। अब फिर I2 भी निकाल लीजिए, तो I2 निकाल लीजिएगा। I2, तो I2 बराबर इंटीग्रेशन क्या है आपका 10x dx। तो अब देखिए इसका 10x का इंटीग्रेशन क्या होता, अभी जस्ट आप लोग को फॉर्मूला लिखाए थे, ओ मिटा दिएगा, नहीं मिटा ही नहीं, यहाँ देखिए, हाँ ही, हाँ देखा है। तो ये आपका क्या हो जाता है, इसका क्या होता है, log माइनस log cos x प्लस क्या होता है c होता है। अब इक्वेशन 1 में क्या, इक्वेशन 1 एंड 2 में दोनों का मान क्या कीजिए, रख दीजिए। दोनों का जब मान रख दीजिए, क्या है आपका i इक्वल है I1 माइनस I2, क्या है I1 माइनस I2। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए I1 माइनस I2, यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो I1 कितना निकला है आपको 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर बाय 2 माइनस I2 कितना है आपको, I2 यहाँ देखिए I2 ये माइनस है, माइनस लॉग मोर cos x प्लस सी, ये माइनस बाहर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस माइनस प्लस लॉग cos x प्लस सी हो जाएगा। आपका ये फाइनल रिजल्ट हो गया। इसको देखिए इतना, अब किसी को देखिए इसमें सबसे पहले क्या कीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, क्या था 10q(x), क्या बताए 10q का हम इंटीग्रेशन नहीं जानते या 10 का कोई फॉर्मूला भी नहीं होता, तो यहाँ से हम क्या इसको तोड़ दिए, तो क्या तोड़ दिए, तोड़ने के बाद क्या 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या किए 10 स्क्वायर को हम चेंज कर दिए किसमें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, या सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ से जब कन्वर्ट किए आपको क्या मिला, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x माइनस 10x मिल गया। अब इसको फिर इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए, क्योंकि माइनस में यहाँ आ गया तो इसको इंटीग्रेशन को अलग कर दिए। अब हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x dx माइनस इंटीग्रेशन 10x हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए इसका तो इंटीग्रेशन पता था डायरेक्ट, इसका हमको, तो यहाँ पे एक ठोकर 10 को t मानते हैं तो हमको सेक स्क्वायर आता है। आपको क्या होता है, अगर एक फंक्शन को लेट करते हैं, उसको जब डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरा फंक्शन अगर प्राप्त हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो हम वही काम किए। अब यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते, फिर भी हम क्या किए, अब दो यहाँ पे रूल लग रहा था, तो इसीलिए हम क्या किए, हम आई मान के चले। क्या मान के चले, ऐसे कंडीशन क्या करते हैं, आई मान लेते हैं। ऐसे कंडीशन में जब दो फंक्शन आता है इंटीग्रेशन में, हम क्या करते हैं, उसको आई मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, और आई मान के चलते इसको I1 मान लिए, इसको I2 मान लिए। तो अब एक बार के I1 को सोल्यूशन कर लिए, I1 को जब सोल्यूशन किया तो I1 को सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, तो हम 10 को t मान लिए, इसको डिफरेंशिएशन किया तो हमको क्या मिला, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, तो वही सेक स्क्वायर एक्स dx के बदले हम क्या dt, और 10x को हम t तो मान लिए। अब यहाँ इंटीग्रेशन क्या t, इसके बदले तो dt, फिर इसका इंटीग्रेशन किया तो आपको क्या प्राप्त होगा, I1 बराबर आपको प्राप्त हो गया 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्राप्त हो गया। फिर I2 जो हम माने थे, I2 क्या माने, इसी को माने थे I2 जो माने थे 10x का इंटीग्रेशन ये होता है। फिर हम क्या किए, I के इक्वल I1 माइनस I2 के स्थान पर हम क्या किए, रख दिए इक्वेशन 1 में। क्या कि इक्वेशन 1 में हम क्या किए, इक्वेशन 1 एंड 2 से तो हम क्या करेंगे, वो इक्वेशन 2 नहीं होगा, इक्वेशन 1 में ही होगा ना, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में I1 और I2 का मान रखने पर, क्लियर ना, तो ये हम क्या किए, दोनों का मान रख दिए। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको डायरेक्ट यहां से भी कर सकते, कोई गलती नहीं होगा। आप यहां से भी डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, इसको चाहते हैं आप करने के लिए, यहां से डायरेक्टली आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें नहीं है, आप यहां से भी कर सकते हैं। इसको आप क्या कीजिए, टी मान लीजिए, इसी इक्वेशन में क्या कीजिए, टी मान लीजिएगा, इसको टी मान लीजिएगा तो आपको क्या टेन एक्स इक्वल टू क्या टी मानिएगा इसको, इसका क्या करें डिफ्रेंशिएशन कर देना, क्या करना डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो जिसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो डी टेन एक्स बाय क्या हो जाएगा डी एक्स, इधर आपका डी टी बाय क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, इधर आपका डी टी बाय डी एक्स, डी एक्स इधर लाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर आपका डी टी। अब यहां से डायरेक्ट रख दीजिए, इसको क्या माने, इसको हम माने थे, इसको टी माने थे, इसके बदले तो हम डी टी। अब यहां से ये आपका टी आ गया, ये डी टी माइनस ये इंटीग्रेशन आपका टेन एक्स डी एक्स, ये आपका नहीं कुछ पावर तो 1 होता है तो इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, क्योंकि अभी जस्ट फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन एक्स पावर एन होता है, इसका क्या होता है एन एक्स पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी होता है, वही यहाँ पे सी हो जाएगा। माइनस 10 का इंटीग्रेशन अभी जस्ट बताए, माइनस लॉग क्या होता है मॉड कॉस एक्स होता है प्लस सी। तो आपका ये माइनस क्या हो जाएगा, आपका ये माइनस बार हो जाएगा। 10 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दो टाइप, एक सेक में होता है, सेक में पॉजिटिव होता है और इसमें आपका नेगेटिव होता है। कॉस में नेगेटिव होता है, सेक में पॉजिटिव होता है। तो 10, अब 10 किसको माने थे 10 टी किसको माने थे टी 10 एक्स को माने थे, तो यहाँ क्या 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस माइनस प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। आप ऐसा भी बना सकते, इसको वो पार्ट समझ में नहीं आया ये सब बना लीजिएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।